हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है ईयर। हम आज ईयर की डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाला है। आप पेड पीडीएफ ले सकते हैं डीएम करके मुझसे। कोई भी आपका डाउट क्लियर करना हो, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, एएनएम, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी ईयर के किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हो और कमेंट करके भी बोल सकते हो। अगर आपको कोई भी केयर प्लान, केस स्टडी चाहिए हो तो आप वो भी बता सकते हो। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, आज से मेरी जो वीडियोस होगी रेगुलर होगी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी, इस वीडियो के बाद सभी वीडियोस रेगुलर आएंगी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ईयर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ सेंसरी ऑर्गन। ईयर क्या है? एक सेंस वाला सेंसरी ऑर्गन है विच इज़ फंक्शन फॉर हीयरिंग, जिसका काम क्या है? सुनने का काम करता है। ऑल्सो बैलेंस द बॉडी, टू काम करता है जो हीयरिंग का और बैलेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, इन दैट नर्व सप्लाई, इसमें नर्व सप्लाई किस नर्व से होती है? ऑडिटरी नर्व। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ईयर को नर्व सप्लाई किस नर्व से होती है तो उसका नाम है ऑडिटरी नर्व। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। इसमें स्ट्रक्चर में 3 टाइप्स आती हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, दीज 3 पार्ट्स डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म लेयर। ये जो 3 पार्ट्स हैं, जो लेयर्स होती है ना हमारे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, उन तीनों में से ये जो ईयर की लेयर्स हैं, ईयर के पार्ट हैं, एक्टोडर्म लेयर से बनते हैं। आइए हम सबसे पहले आउटर ईयर को एक्सप्लेन करते हैं। आउटर ईयर पार्ट मेड फ्रॉम इलास्टिक कनेक्टिव एंड कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। सब पार्ट्स ऑफ द आउटर ईयर। आउटर ईयर के और 3 पार्ट हैं, देखते हैं। पिन्ना, जिसको हम ऑरिकल भी बोलते हैं, ईयर कैनाल, जिसको हम ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं, थर्ड है ईयर ड्रम। ठीक है, आइए हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ईयर, जिसको हम पिन्ना और ऑरिकल बोलते हैं। इट इज़ विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर। ये विजिबल पार्ट है, हमको दिखाई देता है। जो हमारा कान का बाहरला हिस्सा होता है ना, उसको हम पिन्ना बोलते हैं। इन दैट राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर, आउटर इज कॉल्ड हेलिक्स एंड इनर इज कॉल्ड एंटी हेलिक्स। जो आउटर पार्ट होता है इसका, उसको हेलिक्स बोलते हैं और इनर को एंटी हेलिक्स बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास ईयर कैनाल, जिसको हम ऑडिटरी ट्यूब बोलते हैं। इट इज़ एस शेप इन स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एस शेप का होता है। इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? 2.5। ईयर कैनाल कलेक्ट द एम्पलीफाई साउंड। ठीक है, ये साउंड कलेक्ट करती है। इन दैट ईयर वैक्स इज प्रेजेंट। इसमें ईयर वैक्स प्रेजेंट होती है। दिस वैक्स इज एंटी बैक्टीरियल वैक्स। ये क्या है? एंटी बैक्टीरियल होती है। ठीक है, इट इज़ मेड फ्रॉम इलास्टिक कार्टिलेज। इसमें इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उनसे ये बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट ईयर ड्रम। इट इज़ थिन मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं। इट इज़ कोन शेप। इसकी शेप कैसी होती है? कोन शेप का ये होता है। इट कनेक्ट द आउटर ईयर टू मिडल ईयर। ये क्या करता है? जो आउटर ईयर और मिडल ईयर को कनेक्ट करने का काम करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट ट्रांसमिटेड द साउंड फ्रॉम आउटर ईयर टू मिडल ईयर इन वाइब्रेशन। ये क्या करता है? साउंड को ट्रांसमिट करता है। जो भी बाहर से हम आवाज़ सुनते हैं, ठीक है, वो एक साउंड के रूप में होती है, जो
ईयर ड्रम क्या करता है, उसको आउटर ईयर से मिडल ईयर में ट्रांसमिट करता है वाइब्रेशन के थ्रू, ठीक है। सो हमारा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें हमने पिन्ना पढ़ा, ठीक है, ईयर कैनाल पढ़ा और ईयर ड्रम पढ़ा। सेकंड हमारा पार्ट है मिडल ईयर, ठीक है। इट इज़ मेड फ्रॉम बोनी पार्ट, इसमें बोन्स प्रेजेंट होती है। बोनी पार्ट इज़ कॉल्ड ऑसिकल, इसमें जो बोनी पार्ट होता है उसको ऑसिकल बोलते हैं। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल ट्यूब, ठीक है, इसको स्ट्रक्चरल ट्यूब भी बोलते हैं। 3 बोन आर प्रेजेंट इन इट, इसमें 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, मैलस, इनकस एंड स्टेपेस, ठीक है। आओ हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है मैलस, इट इज़ हैमर इन शेप, ये हैमर मतलब हथौड़े की शेप का होता है। इट कनेक्ट टू द ईयर ड्रम एंड ट्रांसमिट द वाइब्रेशन, ये ईयर ड्रम को कनेक्ट करता है, ठीक है, एंड जो वाइब्रेशन है उसको ट्रांसमिट करता है। सेकंड है हमारे पास इनकस, इट इज़ एनविल इन शेप, ये एनविल शेप का होता है, ठीक है। इट इज़ मिडल ऑसिकल बोन, ये मिडल ऑसिकल बोन है। थर्ड है हमारे पास इट इज़ स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, स्टेपिस है जो, अगर आपको कोई पूछे कि बॉडी की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, वो है स्टेपिस, ठीक है। इट इज़ स्टीरअप इन शेप, ये स्टीरअप शेप का होता है। इट इज़ मेड फ्रॉम 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक एंड बेस, ठीक है। जो हेड पार्ट होता है इनकस बोन से कनेक्ट होता है, नेक मिडल पार्ट होता है, ठीक है। बेस पार्ट कनेक्ट टू द इनर ईयर, ये इनर ईयर से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ ऑसिकल, ऑसिकल की क्या फंक्शन है, मिडल ईयर की क्या फंक्शन है। इट ट्रांसमिट द वाइब्रेशन इनटू द इनर ईयर, ये आउटर ईयर से जो वाइब्रेशंस है वो लेता है और इनर ईयर में ट्रांसमिट करता है। थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास ईयर का, इनर ईयर। इट इज़ सेंसरी पार्ट ऑफ द ईयर, ये ईयर का सेंसरी पार्ट है। ऑल्सो कॉल्ड बोनी लिब्रियंथ, इसको बोनी लिब्रियंथ भी बोलते हैं। इन दैट कैविटी आर प्रेजेंट, इस कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ मेड फ्रॉम 3 पार्ट, ये 3 पार्ट से बनता है। फर्स्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल, सेकंड है वेस्टिब्यूल एंड थर्ड है कॉक्लिया। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी केयर प्लान की, ठीक है, जिसमें हम केयर प्लान बनाएंगे प्लेग के ऊपर, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।